आज हमने इस केस के संदर्भ में एसपी जींद को तलब किया था फरीदाबाद वाले पिन पॉइंट क्यों हुआ कोई कि पर्टिकुलर एक भी इस नाम की महिला से वो पर्सनली ना मिले हैं, ना उनकी फोन में कभी नंबर है। इवन उनकी एसएचओ डीएसपी से भी कोई ऐसी रेगुलर बात नहीं रहती इन विषयों। पुलिस के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करने की कार्रवाई कर रहा है। ये पुलिस के लिए एक और भी बड़ा पानी का पानी होगा और कमीशन बाध्य है इस बात के लिए कि अगर कोई बेटी हरियाणा की देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में प्रताड़ित है, परेशान है, कमीशन बाध्य है उसकी मदद करने। जिनके एसपी का मामला सक्सेसफुल पकड़ रहा है आज ये क्या रहा है। आज हमने इस केस के संदर्भ में एसपी जींद को तलब किया था फरीदाबाद वाले अपने कार्यालय में। वो पहुंचे और उनसे मतलब गहराई से कई विषयों पर बातचीत हुई। प्रश्न पहला सबसे हमारा ये था कि आपके ऊपर पिन पॉइंट क्यों हुआ, कोई ऐसी खास बात जो महिला अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ आपकी रही हो, या किसी विषय पर अनबन हो, या कोई ऐसा पॉइंट। इन सब बातों को बताते हुए उन्होंने क्लियर किया कि पर्टिकुलर एक भी इस नाम की महिला से वो पर्सनली ना मिले हैं, ना उनकी फोन में कभी नंबर है। इवन उनकी एसएचओ डीएसपी से भी कोई ऐसी रेगुलर बात नहीं रहती इन विषयों पर। परंतु ये लेटर किसने लिखा, ये क्या हुआ, ये कल शाम को थोड़ा सा जो निकला है कि कोई यूट्यूबर है जिसने 1.5 मिनट के अंदर 2 मेल्स जो है इस तरह की हैं, और उन 2 मेल्स में करने के बाद उन्होंने उस मेल आईडी को हटा दिया। तो ये एक बहुत सोचने का विषय है कि ये कौन इस तरह से पुलिस के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करने की कार्रवाई कर रहा है। ये पुलिस के लिए एक और भी बड़ा चैलेंज है। आपके माध्यम से मैं डीजीपी साहब से निवेदन करूंगी कि इसके ऊपर गहराई से जांच करें कि इस मेल के पीछे क्या मोटिव है, ये मेल कौन कर रहा है। जो उसमें है रानी.com करके मेल, वो चेक किया जाए कौन से जिले से, कहाँ से, किस एरिया से हुआ। उस व्यक्ति को भी तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए ताकि मामला और क्लियर हो सके कि वो महिलाएं कौन हैं जिनके उसने नाम दिए। क्योंकि ताज्जुब की बात यह है कि एक लेटर में 5-7 महिलाओं के नाम हैं और दूसरी लेटर 1.5 मिनट के अंदर है जिसमें किसी भी महिला का नाम नहीं है, जिसमें ये लिखा है कि वो एसपी अब पैर पड़ रहा है, माफी मांग रहा है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है एंड blah blah whatever. So the police should take a fair inquiry on this particular subject also, because this is very important. Who is that person who is mailing from a fake mail ID and closing the mail ID? Why he is doing this? वो किसके एंटी है? एसपी के एंटी है, महिला अधिकारियों के एंटी है, क्या मामला है? ये विषय जब सामने आएगा तो इससे पता लगेगा कि महिलाएं कौन हैं। और एक जो उन्होंने 5 अधिकारी अपनी महिलाओं के नाम बताए, जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी, हम उनको 7 नवंबर की डेट दे रहे हैं क्योंकि 4 दिन का त्योहार है। ये सब हो जाने के बाद 7 नवंबर की हम उनको फरीदाबाद की ही डेट देंगे। हम उनसे पूछताछ करेंगे कि उनका डिपार्टमेंट में ऐसी क्या बात थी, और वो अपने बयान दर्ज करें। हमें क्या उनका पर्सनल कुछ एसपी से जानकारी, कोई विषय, कोई नाराजगी, कोई खिलाफत, कुछ ऐसा था तो वो सामने आएगा। तो ये 2 विषय जब सामने क्लियर हो जाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा और कमीशन बाध्य है इस बात के लिए कि अगर कोई बेटी हरियाणा की देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में प्रताड़ित है, परेशान है, कमीशन बाध्य है उसकी मदद करने के लिए। हम हर तरह से
आउट ऑफ द वे भी जाकर उसकी मदद करने को तैयार हैं, बशर्ते वो शिकायत जायज और जेन्युइन। आस्था मोदी इस केस की आईओ हैं, जो कि एसपी फतेहाबाद हैं। उनसे मेरी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 40 महिलाओं की वो पूछताछ कर चुकी हैं अब तक। शाम तक कुछ अन्य महिलाओं की कर लेंगे, क्योंकि एसपी जिसके ऊपर ये एलिगेशन है, उन्होंने प्री इंक्वायरी छोड़ने की बात कह दी है कि किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, किसी भी अधिकारी से, प्रदेश के या बिना किसी और प्रदेश के अधिकारी से आप कराना चाहें आप करा सकते हैं। मैं इसमें कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। और इसलिए जो 19 महिलाएं पहले इंक्वायरी की गई, जिनसे पूछताछ की गई, जिनके सिमिलर नेम थे, जो जींद में ट्रांसफर्ड हैं, उन्होंने मना किया। परंतु इस विषय को और बढ़ाते हुए, ट्रांसपेरेंसी लाते हुए आस्था मोदी ने एक अच्छा स्टेप उठाया है, जो टाइम कंज्यूमिंग तो है लेकिन तसल्ली बख्श रहेगा। 150 के करीब महिलाएं जींद में कार्यरत हैं पुलिस की। उन सभी 150 को बुलाकर वो पूछताछ कर रही है, चाहे उनका नाम उन 7 महिलाओं वाला है या नहीं। आस्था मोदी का कहना है कि हम जितना भी ज्यादा गहराई से महिलाओं से बात करेंगे, क्लैरिटी उतनी ज्यादा होगी और एक फेयर इंक्वायरी सामने आएगी कि हर पुलिसकर्मी महिला से बातचीत हुई, भले ही वो अपने कार्यकाल के दौरान एसपी साहब से मिली या नहीं मिली, किसी भी विषय पर, काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान। तो ऐसा करने से मुझे लगता है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी। आस्था मोदी को एक निवेदन आदेश के तौर पर हमने ये भी कहा, यदि उनको इंक्वायरी करने में कोई प्रेशर है, परेशानी है, तो भी आयोग उनकी मदद कर सकता है।